गुजरात के वडोदरा में एक ऐसा पुल हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महिसागर नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। इंसानी सांसें कितनी सस्ती और फिजूल हैं कि कब कहां किस मलबे में दबकर या पानी में बहकर ठहर जाएं पता नहीं। पुल पर सरपट भागने वाली कारें और बाइक अचानक ही धड़ाम से गिरी और नदी के बहाव में बहती चली गई। कई लोग घर से किसी काम के लिए निकले होंगे, तो कोई अपने परिवार या दोस्तों से मिलने जा रहा होगा। कोई दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से घर वापस जाना चाहता होगा। उनका क्या दोष था? इस देश में रहने वाला हर नागरिक डेवलपमेंट और कन्वीनियंस चाहता है, फिर बार बार ये पुल क्यों ढह जाते हैं? उनके हिस्से भरभरा कर क्यों गिर जाते हैं? गुजरात में फ्लाईओवर का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं टूटा, मानो कई जिंदगियां अधर में लटक गईं और इस एक हादसे ने गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे की भी याद दिला दी। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं देश के उन बड़े पुल हादसों के बारे में जिन्होंने कई जिंदगियां निगल ली, और साथ ही हम आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुल हादसे हो क्यों रहे हैं, क्या वजह है कि बार बार पुल ढह जाते हैं। पहले बात करेंगे बड़े पुल हादसों की। शुरुआत मोरबी पुल हादसे से। 30 अक्टूबर 2022 गुजरात के मोरबी में एक बेहद ही खौफनाक पुल हादसा हुआ। इस दिन 100 साल से भी ज्यादा पुराना केबल पुल टूट गया। इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। इस पुल को 26 अक्टूबर को ही जनता के लिए वापस से खोला गया था और 4 दिन बाद ही ये हादसा हो गया। फिर आता है मुंबई का फुट ओवर ब्रिज हादसा। चौदह मार्च 2019 मुंबई का सबसे व्यस्ततम इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। गाड़ियों का जमघट लगा हुआ था। कुछ रेड लाइट पर खड़ी थीं, तो कुछ सरपट सड़क पर दौड़ रही थीं। फिर अचानक से फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया और कई गाड़ियां इस ब्रिज के नीचे दब गईं। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ऐसा ही एक हादसा वाराणसी में भी हुआ था, जहां पर भी रेलवे स्टेशन के पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल ढह गया था। पंद्रह मई 2018 वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास अंडर कंस्ट्रक्शन पुल का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुल का गार्डर उस समय गिरा जिस समय पुल के नीचे ट्रैफिक जाम था। कई कारें और 2 व्हीलर पुल के मलबे की चपेट में आ गए। ये पुल वाराणसी कैंट से लहरतारा के बीच बनाया जा रहा था। इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे। अब फिर आ जाते हैं मुंबई में ही हुए ब्रिज हादसों पर। मुंबई में तो एक के बाद एक इतने ब्रिज हादसे हुए हैं जिन्होंने नागरिकों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ आए दिन किसी ना किसी ब्रिज में क्रैक आने या ब्रिज की मजबूती को लेकर खबरें सुनने को मिलती ही रहती हैं। यहाँ मैं आपको 2 ऐसे बड़े हादसों के बारे में बता रही हूँ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। हादसे के ठीक 1 साल पहले ही 2017 में इस ब्रिज को सेफ्टी ऑडिट में क्लीन चिट मिली थी और इसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के बीच इस पुल पर कई लोगों की भीड़ पहले से ही मौजूद थी और फिर अचानक से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग घायल हो गए थे। यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ था, जब 4 ट्रेनें एक साथ स्टेशन पर आ पहुंची थी। अब बारी आती है महाराष्ट्र के रायगढ़ पुल हादसे की। 2 अगस्त 2016 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक पुल ने 41 जिंदगियां छीन ली। सावित्री नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिरा और 2 बसें और कारें नदी में जा गिरी थी। इस हादसे में 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पुल गिरने और उसमें जान गंवाने वाले हादसों की संख्या बस इतनी ही नहीं है। देश में और भी कई बड़े पुल हादसे हुए जिनमें कई लोगों की जान चली गई।
ये फहरिस्त अच्छी खासी लंबी है, जिन्हें एक वीडियो में समेटना भी शायद पॉसिबल ना हो। यहाँ बिहार की भी बात करेंगे, जहां से तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी पुल के गिरने की खबरें और वीडियो दिख ही जाते हैं। बिहार से तो रिकॉर्ड तोड़ पुल गिरने और ढहने की खबरें आती हैं। बात यह है कि इन फ्लाईओवर्स के निर्माण में कई हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये पलक झपकते ही ढह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि कुछ पुल तो कंस्ट्रक्शन लेवल पर ही टूट जाते हैं, तो कुछ लंबे समय के बाद हादसे का शिकार होते हैं? क्या रखरखाव में लापरवाही इसकी वजह है या कुछ और? सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार, मिलीभगत और लापरवाहियों के कारण पुल ढह रहे हैं? ये हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और नई नई टेक्नोलॉजी आती ही रहती है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाईवे, रेल की पटरियां बिछाना और बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाना काफी आसान हो चुका है। अगर फिर भी इसी तरीके से पुल हादसे होते रहेंगे तो जिम्मेदार लोगों पर सवाल खड़े होंगे ही। जैसे फ्लाईओवर गिरने की खबरें आ रही हैं, अगर ऐसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिरने लगी तो सोचिए कि इंसानी जिंदगी का क्या होगा। ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पुल किसकी गलती की वजह से गिर रहे हैं, और हम इसके लिए शुरुआत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से। जब भी कहीं पर कोई बड़ा पुल हादसा होता है और उसके बाद उस हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी जाती है। जांच होने के बाद ही असली कारणों का पता चलता है। अक्सर पुल के एक छोटे से हिस्से की साधारण सी खराबी ही पूरे पुल के ढहने का कारण बन जाती है। कभी कभी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पुल काफी कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसे कई पुल हैं जिनका ढहना उनके बनने से पहले ही तय हो जाता है। यही वजह है कि कई पुल बनते बनते ही बीच में टूट जाते हैं। अब बारी आती है रखरखाव में कमी की, जिस वजह से पुराने बने पुलों के टूटने की खबरें अक्सर आती हैं। तो फ्लाईओवर का रूटीन मेंटेनेंस काफी जरूरी होता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ ज्यादातर पुल रखरखाव की कमी की वजह से ही ढह जाते हैं। रखरखाव में निरीक्षण, सफाई और टाइम टू टाइम रिपेयर शामिल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पुलों की नियमित रूप से जांच नहीं की जाती है तो जंग, दरारें या दूसरी समस्याओं का समय पर पता लगाना और उन्हें ठीक करना मुश्किल हो सकता है। समय के साथ ये समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और पुल के ढहने का कारण बनती हैं। इनके अलावा नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं भी पुल ढहने का कारण बनती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड और तेज हवाएं भी पुलों के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकते हैं, जिससे वे ढह सकते हैं। जैसे बाढ़ आने की वजह से नदी या समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, जिससे पुलों के पिलर्स पर दबाव पड़ता है और वो फिर कमजोर हो सकते हैं या ढह सकते हैं। ऐसे ही भूकंप से आने वाली वेव्स पुलों के स्ट्रक्चर को हिला सकती हैं और उन्हें ढा सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के कारण मिट्टी और चट्टानें पुलों पर गिर सकती हैं, जिससे वे डैमेज हो सकते हैं या फिर ढह सकते हैं। यहाँ तक कि तेज हवाएं भी पुलों पर दबाव डालती हैं, जिससे वे कंपन कर सकते हैं और आखिरकार ढह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना ही एकमात्र उपाय है। अगर पुल बन रहा है तो उसका निरीक्षण जरूरी है, और अगर बन गया है तो उसका रखरखाव उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक जिम्मेदार अफसर, कर्मचारी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। जरूरत है हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझने की। आपको क्या लगता है कि आखिर हमारे देश में इतने पुल हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए पिट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।